का निधन हो गया। बीजेपी प्रवक्ता मनोज मिश्रा का निधन हो गया। आपको बता दें, कोरोना संक्रमित थे बीजेपी प्रवक्ता मनोज मिश्रा। रात करीब 2:30 बजे मनोज मिश्रा का निधन हो गया है और कानपुर के निजी अस्पताल में भर्ती थे मनोज। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता मनोज मिश्रा का निधन हो गया। रात को करीब 2:30 बजे उनका निधन हुआ है। कानपुर के निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। तो एक बड़ी खबर, बीजेपी प्रवक्ता मनोज मिश्रा का कानपुर में निधन हो गया है। लगभग रात 2:30 बजे उनका निधन हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता थे मनोज मिश्रा, जिनका निधन हो गया। कानपुर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां पर उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। तो रात करीब 2:30 बजे मनोज मिश्रा का निधन हो गया है। सीमाब हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सीमाब, क्या आम क्या खास, लगातार कोरोना की वजह से मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है और एक बड़ी खबर कानपुर से सामने आई है, जहां पर बीजेपी के प्रवक्ता मनोज मिश्रा जी का निधन हो गया है। जी बिल्कुल, ये मनोज मिश्रा जी वरिष्ठ प्रवक्ता के और 2007 से वो मुसलसल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पद पे तैनात थे और काफी तालमेल उनका मीडिया से भी था। और वो कुछ दिन पहले ही कोविड पॉजिटिव आए थे, उनको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई थी और फिर अचानक से बाद में फिर तबीयत उनकी बिगड़ी, तो उनको रिजेंसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया कानपुर के, और वहां पे देर रात उनका जो है वो निधन हो गया है और उनका अंतिम संस्कार वहीं कानपुर में किया जाएगा। उनके परिवार को लोग वहां पे मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने जो है वो इस पर दुख व्यक्त किया है और मनोज मिश्रा चूंकि बेहद अच्छे प्रवक्ता थे और अच्छा व्यक्तित्व भी था उनका, तो इसलिए ज्यादातर लोगों को इस मौत से आघात पहुंचा है और कहीं ना कहीं लोगों में दुख है। बिल्कुल, सीमा, आपसे जानना चाहेंगे राजनीतिक गलियारे में क्या कुछ हलचल है मनोज मिश्रा जी के निधन के बाद? देखिए, भाजपा पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता रहे हैं और सभी दलों के नेताओं से उनका खासा तालमेल रहा है शुरुआत से लेकर अभी तक, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा था, उनकी बातचीत इतनी अच्छी थी लोगों से, तो सभी दल के नेता उनका बड़ा सम्मान करते थे। और आज जब निधन हुआ है तो कहीं ना कहीं लोगों में जो है वो निराशा है, दुख है और लोग उनके जो है वो मौत से दुखी हैं। हालांकि कोरोना निगेटिव इस तरह से उनका निधन होना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है और सभी नेता जो दूसरे दल के हैं वो भी इसको अपनी निजी क्षति मान रहे हैं। मनीष, बिल्कुल। सीमा, यहाँ पर मनोज मिश्रा जी के बाकी परिवार वालों की बात की जाए तो उनकी हालत कैसी है? क्या कोई सदस्य और भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है? देखिए, अभी इस बात की जो है वो पुष्टि नहीं हो पाई है कि उनके परिवार में कोई सदस्य अभी कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। लेकिन मनोज मिश्रा जी क्योंकि पहले कोरोना पॉजिटिव हुए थे और उनका एक निजी अस्पताल में इलाज हुआ था, लंबे समय तक इलाज चलने के बाद फिर उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई थी। हालांकि बाद में फिर उनकी कुछ तबीयत बिगड़ी, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो उनको रिजेंसी अस्पताल में कानपुर के भर्ती कराया गया और वहां पर उनका देर रात निधन हुआ है। मनीष, बिल्कुल। सीमा, एक लंबे समय से बीजेपी के प्रवक्ता रहे हैं मनोज मिश्रा जी, उनके निधन के बाद पार्टी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा? अब चूंकि मनोज मिश्रा एक अच्छे नेता थे, सभी दलों से उनका तालमेल था, जनता के बीच भी खासी पकड़ रखते थे, वो तमाम लोगों की मदद भी पूरे भरपूर तरीके से करते थे, तो लोगों का काफी जुड़ाव था उनसे। तो पार्टी के जो पदाधिकारी थे उनके साथ साथ जो आम लोग थे वो भी कहीं ना कहीं इस खबर से दुखी हैं और अब मनोज मिश्रा क्योंकि दुनिया में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा। और इस बीच एक और बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर दर्जा प्राप्त मंत्री